क्या हमारे देश में एक मुख्य न्यायाधीश ऐसे आ रहे हैं जिनके विचारों से हमें कुछ क्षण के लिए लग सकता है कि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव के जो विचारों पर चला हो शख्स, जो उन्हीं के वर्ग से और जहां से वो आए उसी वर्ग से आए हों, तो ऐसा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की झलक उनमें दिखाई देगी। जी हाँ, हम एक ऐसे शख्सियत की बात कर रहे हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए जज CJI बनने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस इंडिया। अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने न सिर्फ कानून के क्षेत्र में इतिहास रचा बल्कि सामाजिक न्याय की मिसाल कायम की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की, जो 14 मई 2025 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, वो भी देश के दूसरे दलित CJI के रूप में। तो चलिए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। हमें उनसे विचारों से कुछ सीख मिल सकती है, हमें भी आगे बढ़ने का कुछ मौका मिल सकता है। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उनके पिता RS गवई एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद और बिहार व केरल के पूर्व राज्यपाल थे। जस्टिस गवई का परिवार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से प्रेरित था और बौद्ध धर्म का पालन करता है। लेकिन दोस्तों, उनकी राह इतनी आसान होगी ये आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दलित परिवार से आने की वजह से सामाजिक भेदभाव को आप समझ ही रहे हैं, को ना जाने किस तरीके से देखा होगा, फिर अपने आप को आगे बढ़ाया होगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1985 में वकालत की शुरुआत। जस्टिस गवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर पीठ में वकालत शुरू की। संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया गया। 15 साल तक उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी में सेवा दी। फिर 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब देश के अगले CJI बनने जा रहे हैं। अगर हम उनके कुछ बड़े कामों की बात करें तो उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह कुछ भी हो, कोई अपराधी हो या मुकदमा चलता, सबसे पहले बुलडोजर चल जाता था। लेकिन इस बुलडोजर की कार्रवाई को असंवैधानिक इन्होंने ही बताया था। दूसरा था इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो मोदी जी के द्वारा चलाया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड। तीसरा, आर्टिकल 370 नोटबंदी जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाई। SC/ST एक्ट को मजबूत कर दलित के अधिकारों की रक्षा की है इन्होंने। जस्टिस गवई हमेशा सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी है। उनके फैसले बताते हैं कि वो न सिर्फ कानून के रखवाले हैं बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ भी हैं। अब हम बात करते हैं, जस्टिस गवई ने एक बार कहा था कि अगर मैं दलित ना होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में जज भी ना होता। ये बयान उनकी जड़ों और संघर्ष से जुड़ाव को दिखाता है। एक दलित के रूप में उन्होंने सामाजिक भेदभाव को करीब से देखा, समझा है और उनकी यही ताकत बनी जो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है। उनसे लोग सीख सकते हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो सपने देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं हम तो इतने छोटे वर्ग के हैं, हमें कहाँ ऊपर जाने का मौका मिलेगा। नहीं, आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, जस्टिस B.R. गवई की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही इरादों के साथ कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। 14 मई 2025 को जब वो CJI की शपथ लेंगे, ये सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की जीत होगी। आपको उनकी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।